Hello everyone, welcome to Needi's data science journey. Today our topic is stored procedure in SQL. What exactly a stored procedure is? Let's start now. A stored procedure is a predefined set of SQL statements that are saved in the database and can be executed again and again. क्या है प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टेटमेंट हमने पहले से को हम जब मान लो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम या कुछ क्वेरीज हैं जो हम बार बार यूज करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं उसे सेव कर देते हैं हमारे डेटाबेस में ताकि हम उसे बार बार एग्जीक्यूट कर सकें ठीक है उसे बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर इट्स अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आर सेव्ड इन डेटाबेस एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन हमें एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि होता क्या है ठीक है why use stored procedure यूज ही क्यों करते हैं reusability security परफॉर्मेंस एंड क्लीनर कोड रीयूजेबिलिटी कैसे हम एक बार कोड राइट कर देते हैं और उसे बार बार मल्टीपल टाइम उसे यूज करते हैं सिक्योरिटी हाइड्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक फ्रॉम यूजर्स यूजर से क्या करते हैं जो भी कॉम्प्लिकेटेड कोड होते हैं वो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कोड है वो हम क्या करते हैं यूजर से छुपा लेते हैं नेक्स्ट है सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या है हाइड्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक फ्रॉम यूजर्स सिक्योरिटी भी है कि हर चीज हमने मान ली मैंने कोई क्वेरी बनाई तो मैं सबको थोड़ी दिखाऊंगी क्या है तो प्राइवेसी भी होगी परफॉर्मेंस रन फास्टर एज इट्स प्री कंपाइल्ड ऑलरेडी कंपाइल्ड है तो उसकी परफॉर्मेंस भी फास्ट हो गई है जल्दी परफॉर्म करता है फास्ट है कोड क्लीनर अवॉइड रिपीटिंग एसक्यूएल क्वेरीज क्या है कि मैंने एक बार स्टेटमेंट बनाई और उसके अंदर स्टोर प्रोसीजर में सेव कर दी अब बार बार लिखनी नहीं पड़ रही है तो कोड भी क्लीन है ठीक है सो क्या क्यों यूज कर रहे हैं रीडेबिलिटी सिक्योरिटी परफॉर्मेंस एंड क्लीनर कोड लेट्स स्टार्ट अब स्टार्ट करते हैं हम आते हैं अपने माई स्क्वेल पे और यहाँ पे लिखते हैं हम हमारे पास जो डेटाबेस था एचआर वाला वही रन करते हैं ठीक है उसी पे काम करते हैं ठीक है ये हो गया मेरा उसके बाद मैंने क्या किया देखो जैसे मैं एचआर वाला यूज कर रही हूँ हाईलाइट है ठीक है उसके बाद यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर दिखाई देगा ये रहा अब इसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर पहले से बने हुए तो शो कर रहा है अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगी राइट क्लिक ड्रॉप स्टोर्ड प्रोसीजर ड्रॉप नाउ ड्रॉप हो गया अब एक रह गया मैंने इसको सिलेक्ट किया ड्रॉप स्टोर्ड प्रोसीजर ड्रॉप नाउ हो गया अगर अब मैं इसको देखूं तो इसमें कोई स्टोर्ड प्रोसीजर दिखाई दे रहा है एचआर में स्टोर प्रोसीजर है बट इसके अंदर कुछ नहीं है ब्लैंक है ये ठीक है तो मैं क्या करती हूँ एक बार डेटा देख लेती हूँ सिलेक्ट जैसे मैंने मान लो कि ये वाली चीज है ये वाली स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ये मैं बार बार यूज कर रही हूँ ठीक है तो मैं इसका स्टोर प्रोसीजर बनाती हूँ स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं मेरे डेटाबेस में आई मैं ये रहा एचआर वाला डेटाबेस है इस पे आई इस पे स्टोर प्रोसीजर पे आके मैंने राइट क्लिक किया क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया न्यू विंडो अपडेट हो गई न्यू विंडो ओपन हो गई और अब मैं इस यहाँ पे न्यू प्रोसीजर की जगह उसका नाम लिख सकती हूँ मैंने लिखा शो टेबल अरे वो तो एक ही अभी तो दिखा शो टेबल उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है वो स्टेटमेंट लिख सकती हूँ मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ठीक है और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया ये तो छोटी सी है तो तभी ऐसे लग रही है एक बार जितनी मर्जी लिख सकते हैं तो मैं वापस अपने पेज पे आई अपनी फाइल में आई और मैंने यहाँ पे इसको लिखने के बजाय ठीक है तो मैंने क्या किया अगर मुझे ये तो एक छोटी सी क्वेरी थी तो मुझे लगेगा कोई फायदा नहीं है पर मैंने यहाँ क्या लिखा कॉल शो टेबल ठीक है कॉल किया देखो काम कर दिया इसने अगर मैं लिखती अगर मुझे कोई क्वेरी कई बार लिखनी पड़ती है चलो एक चीज करते हैं कि दो इकट्ठी लिख के देखते हैं काम करेगी सिलेक्ट स्टार और दो इकट्ठी रन तो नहीं होती ना वैसे हमारे में तो लेट्स सी क्या करती है ये मैंने आई मैंने दोनों रन कर दिया दोनों रन होगी देखो मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ी अब मेरे पास 5 हैं तो 5 मैं बार बार लिख के उसको कंट्रोल शिफ्ट से एंटर करके फिर करूंगी इससे तो ये बेटर है ना कि मुझे दोनों दिख गई एक बार में एक बार दोबारा करके देखते हैं एक काम करते हैं इसे हटाते हैं यहाँ से और दोबारा कॉल करते हैं देखिए होता है अच्छे से हाँ हो गया दोनों खुल गई ठीक है अच्छी है ना और फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे अभी तक तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे किया
ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। अब मुझे मैंने मान लो अब मुझे चाहिए था, मैंने इसके अंदर कोई कंडीशन लगा दी। अब मैंने कंडीशन लगाई, ठीक है, ये भी अच्छा यूज है ना इसका। अब मैंने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इक्वल 10,000, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, ये बोल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा, क्लिक किया, अप्लाई किया, फिनिश किया। अब मैं वापस टेबल पे आई, मैंने बोला जिसकी 10,000 सैलरी है ना सिर्फ वही दिखा दो, और इसने मुझे दिखा दिया, ठीक है, 10,000 सैलरी वाले। अब मैं वापस गई, अब मुझे 17,000 वाले चाहिए, तो यहाँ आई, अप्लाई किया, फिनिश कर दिया, और अब यहाँ आई और मैंने 17,000 वाले देखे, तो जिनकी सैलरी 17,000 थी उसने मुझे दिखा दिया। बट एक चीज की प्रॉब्लम है, मुझे हर बार यहाँ जाना पड़ रहा है चेंजेस करके मैनुअली, और वापस आना पड़ रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो अपने काम के लिए बनाई है जहां मुझे इजी लगे। तो अब नेक्स्ट है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे प्रोसीजर्स विद पैरामीटर्स। अभी तक थे विदाउट पैरामीटर, अब आए विद पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हम अपने पहले पैरामीटर वाले क्या करते थे, फंक्शंस विद पैरामीटर, उसमें क्या पैराथेसिस में क्या करते थे, आर्गुमेंट पास करते थे, ठीक है, पैरामीटर पास करते थे, फिर जब इनपुट देते थे तो क्या करते थे, आर्गुमेंट पास करना पड़ता था। तो वही चीज इसमें करेंगे हम, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ऐसे किया था, अब मैं यहाँ करूंगी इन, यानी कि इन मतलब इनपुट दे रही हूँ किस टाइप का, सैलरी, इनपुट दे रही हूँ सैलरी, वेरिएबल का नेम है, और मैं बता रही हूँ इन टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया मैंने, जो भी सैलरी मैं डालूंगी ना वहां पे इनपुट में, वो सैलरी किस में आ जाएगी, यहाँ की सैलरी में, किस में चेक करेगा, एम्प्लॉय टेबल में। मैं बताती हूँ अभी क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी जो मैं इनपुट इनपुट डालूंगी वहां से, तो वो इनपुट यहाँ पे आएगी, ठीक है, किसके साथ मैच होगी, ये एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी है उसके साथ, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं देखूंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगी कौन सी सैलरी की बात चल रही है। अब जो मैं इनपुट करवाऊंगी सैलरी, वो यहाँ आएगी, जब मैं यहाँ डालूंगी वो यहाँ आएगी, इसके साथ कंपेयर करेगी, फिर वही दिखाएगा, ठीक है। अब मैं करती हूँ एक बारी कॉल टेबल, और मैंने, अगर मैं इसको सिंपल करूं तो क्या करा है इसने, वही दिखा दिया ना, अभी मैंने अप्लाई ही नहीं किया सच्ची, सैलरी, अप्लाई, अप्लाई, फिनिश, ठीक है। अब मैं आई, दोबारा इसको कॉल किया, इसने मुझे एरर दिखा दिया कि आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, देखो लिखा हुआ है ना आर्ग्यूमेंट, एरर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 70,000, इससे मुझे दोनों एंट्री दे दी। अब मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया 1000, इससे क्या हुआ, मुझे मैन्युअली वहां पे जाके स्टोर प्रोसीजर में उधर चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, जो भी एंट्री करेगा वो 1 मिनट में देख सकता है, हाँ, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, एक और बना के देखते हैं। अब मुझे ना ऐसा चाहिए, ठीक है, मैं टेबल बना के, अब मुझे एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर चाहिए जहां पे क्या हो, डिपार्टमेंट वाइज आए, डिप एम्प्लॉय, मैंने बोला डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय आ जाए, तो मैंने इनपुट में क्या दूंगी, डिपार्टमेंट, ठीक है, वैसे डिपार्टमेंट करके देखते हैं, एम्प्लॉय, एक सेकेंड, मेरे इसमें तो है ही नहीं ये वाली चीज, तो किस में है, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट में है, ठीक है। ठीक है, मुझे मान लो मुझे देखनी है डिपार्टमेंट नेम देखना है, मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ गई, अभी सिर्फ लॉजिक समझ रहे हैं,
डाल सकते हैं ये? नहीं। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इनपुट ये दे दिया, और नहीं पर मेरा वेर केयर में नहीं, इंट में ही आएगा ना। अगर सपोज मेरा वेर केयर होता ना, तो मैं वेर केयर ऐसे कर देती ब्रैकेट में, फिर ये चला जाता है, ठीक है, ऐसे देना पड़ता। अब तो हम सिंपली दे सकते हैं, वेर केयर में ही देंगे ना हम। तो इनपुट हम देंगे वेर केयर में, तो मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे इससे, किस में से, डिपार्टमेंट्स में से, वेयर डिपार्टमेंट्स की डॉट डिपार्टमेंट नेम डेप्थ में जाएगा। देखिए करके क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा कॉल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, मैंने कहा मार्केटिंग, देखें देगा 20 आ गया सही, ठीक है। ये बन गया स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट आते हैं। इनपुट वाला तो हमने कर लिया, इनपुट है, बट इनपुट में भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, अब मुझे इनपुट तो करना है, ठीक है। एक होता है आउटपुट, ऐसे ही इनपुट है, ऐसे ही एक और होता है, ठीक है, उस पे चलते हैं। अब आता है आउटपुट वाला, ये हो गया इनपुट, एक होता है आउटपुट, ठीक है। वेट, ओके। अब मुझे जानना है कि मान लो कि मैं अब एक और करती हूँ क्वेरी, इसका सिंपल सा नेम रखते हैं ईपी, सो याद रहे, ठीक है। अब मैं एक क्वेरी क्रिएट करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा इंट, इनपुट दे रही हूँ, मैं सैलरी डालूंगी, ठीक है, इंटीजर में। अब तू मुझे उसका काउंट दे दे, कितने एम्प्लॉयज हैं उस सैलरी के। तो मैंने सिलेक्ट काउंट, मैंने कहा काउंट कर दियो फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इक्वल 10,000, ठीक है। अप्लाई, फिनिश। मैंने कहा कॉल ईएमपी, इसने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैंने इनपुट नहीं डाली, पर मैंने इनपुट तो यहाँ डाली थी, ठीक है। तो फिर ये तो गलत कर दिया ना, यहाँ तो डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने सैलरी डाला और यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉयज डॉट सैलरी। अब ठीक लग रहा है। अब जाते हैं इधर, इधर फिनिश, अब आ जाओ इधर, मैंने फिर इधर कर दिया भाई। अब बता 10,000 चाहिए, अब मैंने इसको रन किया, इसने मुझे काउंट दे दिया 4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए 17,000 वालों की, तो इसने मुझे दे दिया 2, काउंट दे रहा है। अब मुझे फिर मैनुअली वो करना पड़ रहा है हर चीज, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये जो मैं काउंट डाल रही हूँ ना, मुझे इनपुट आउटपुट वाला भी साथ चाहिए, जरूरत भी तो हो सकती है ना
इनपुट आउटपुट दोनों की। तो मैंने यहाँ लिखा इन आउट, उसके बाद मैंने लिखा रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने बोला अब चल, अब मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे रिकॉर्ड भी चाहिए, ठीक है। मैं अब कह रही हूँ इसको रिकॉर्ड, इसका क्या करना है, हैशटैग एट द रेट रिकॉर्ड, जिसकी सैलरी 17,000 है। वेट, क्योंकि आर्मन मैंने रिकॉर्ड डाल दिया ना वहाँ पे। एक सेकेंड, ओके ये रन नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, इसमें एरर क्या आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि मैंने एक एक्सपेक्ट किया था पर मैं दो डाल रही हूँ, पर मैंने सच है ना, यहाँ तो मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और यहाँ पैरामीटर मैंने एक लिया, तो मैंने अभी यहाँ पे एक ले लिया, इन सैलरी इंट, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अगर अब मैं इसमें दो पास करूंगा तो ये उठा लेगा, कह रहा है 17,000 का तो एक भी नहीं है। सही दिखा रहा है ना। बस ये बताया है, ये वाला काम सेम पहले भी हो रहा था अकेले से, पर ये इसलिए बताया क्या क्या कि हमें दोनों यूज कर रहे हो तो हम कर सकें, ठीक है। यहाँ खत्म होते हैं मेरे स्टोर प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या है, व्यू। व्यू क्या होता है, a view is a virtual table that is based on the result of select query। view क्या है, एक virtual table है जो क्या है, किसका रिजल्ट है, select query का। मान लो मेरे पास एक टेबल है बहुत बड़ी पूरे, ठीक है, 10 कॉलम की, पर मुझे आगे काम करने के लिए किसी को काम देना है और उससे सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए, तो मैं उसे पूरी पूरी टेबल दिखा के अपनी प्राइवेसी थोड़ी लीक करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरा डेटा लीक हो जाएगा ऐसे। तो मैं उसे एक क्या करूंगी, व्यू क्रिएट करके दूंगी जिसपे वो आराम, उसको टेबल ही लगेगी, वो उसे नहीं पता चलेगा कि ये व्यू है, ठीक है। वो क्या करेगा, उस पे काम करेगा और मैं वो काम बाद में अपने ओरिजिनल डेटा में अपनी जो 10 कॉलम वाली टेबल है उसके अंदर डाल लूंगी। इससे क्या होगा कि उससे उसे भी सारा डाटा नहीं शो करना पड़ा मुझे और मेरा भी काम हो गया, ठीक है। A view is a virtual table that is based on the result of select query। select query लगा के बनाते हैं हम व्यू को भी। It does not store the data itself। वो डेटा खुद से स्टोर नहीं करता है। It just show data from one or more real tables। वो क्या करता है, खुद से डेटा स्टोर नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है, एक जो डेटा है उसको रियल टेबल से जो भी डेटा है उसको शो कर देता है। वाई यूज व्यूज, व्यूज हम यूज क्यों करते हैं, सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी के लिए। सिक्योरिटी क्या है, हाइड सेंसिटिव कॉलम्स फ्रॉम यूजर। अगर मुझे किसी को दिखाना है, मेरे नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर कोई यूजर है उसे दिखाना, तो मैंने जो सेंसिटिव कॉलम है जो मुझे नहीं शो करने हैं, लाइक मैं मेरे पास एम्प्लॉय है कि पूरे एम्प्लॉयज की, मेरे पास जितना, मान लो मेरा एक स्कूल है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं और मुझे किसी को वो टेबल देनी है ताकि वो मुझे कोई क्वेरी बना के दे सके, कुछ काम करवाना है उससे। बट मैंने सैलरी वाला कॉलम उसे उस एम्प्लॉय को थोड़ी शो करूंगी सबकी सैलरी, तो मैंने क्या किया, हाइड कर लिया। तो इसे बोलते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं व्यूज सिक्योरिटी के पर्पज से। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स जॉइंस कैन बी हिडन इन अ व्यू। जो कॉम्प्लेक्स जो भी ज्वाइनिंग हम यूज कर रहे हैं उससे भी सिंपल हो जाती है करनी। रीयूजेबिलिटी, यूज द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। और रीडेबिलिटी, मेक कोड क्लीनर एंड इजी टू मैनेज। कोड को क्लीन करना, मैनेज करना इजी हो जाता है। चलो अब क्रिएट करते हैं व्यू को। व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट व्यू, टेबल का नेम, व्यू का नेम एज, बस ये इसका मेन तरीका है करने का। उसके बाद जो कॉलम चाहिए वो बना लेते हैं। एक काम करते हैं, हम व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आई इस, ठीक है।
अब मैं कर रही हूँ व्यू। नेक्स्ट है मेरा व्यू, ठीक है। व्यू क्रिएट व्यू, ठीक है। अब व्यू का नाम व्यू टेबल, कुछ मर्जी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। व्यू टेबल एज, ठीक है। कैसे बनी आगे लिख देते हैं, जो भी हमने क्वेरी लिखनी है। अब मेरे पास मान लो डिपार्टमेंट वाली पूरी टेबल है, ठीक है। ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ओ चल रहा है, वाओ नहीं ये चल नहीं रहा है, ये पहले वाला रिकॉर्ड दे रहा है मुझे। देखिए हमारे प्रोसीजर में कितने बने हुए हैं, हमने बनाए थे, देखो बने हुए हैं इतने सारे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट, एक बार मैं एक क्वेरी लिखती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। मैंने ये रन किया। अब मैंने ना सामने वाले को सारा नहीं देना है ये, तो मुझे उसको दिखाना है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर। मुझे किसी को कॉल करने के लिए पूरी लिस्ट देनी है कि क्या नाम है क्या है वो, तो वो बनाएगा, मुझे आगे उससे कोई काम है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि मुझे ये तुझे ये डिटेल दूंगी, तो इस पैसे से काम कर दे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसे दे दी, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसे, ठीक है। ये मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया, उसे जो जो कॉलम देने थे वो मैंने दे दिए, और उसके बाद क्या स्टोर प्रोसीजर रन कर दिया। देखें कि ये रन अच्छे से हो गया, हाँ रन अच्छे से हो गया। अब जब भी मुझे आगे जाके उससे देना है, तो मैंने उसको बोला कि टेबल का नाम है व्यू टेबल, ठीक है। ये तो इसमें ऐसे लिखा है, जो मर्जी नाम रख लो। अब एम्प्लॉय, एक बात बताओ, अब मैं इसका नाम एम्प्लॉय टेबल रख दूँ तो उसको कैसे पता कि ओरिजिनल टेबल नहीं है, नहीं पता चलेगा ना। अब मैंने उसको कहा एम्प्लॉय टेबल ओपन कर और देख ले, तो उसने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उसके लिए तो यही ओरिजिनल टेबल है। जैसे ही क्लिक किया उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसकी नजर में तो यही ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यू टेबल। ऑल्सो क्रिएट अकॉर्डिंग टू, अभी तक तो मैंने सिर्फ कॉलम कॉलम सारे कॉलम दिखाए थे, अब मुझे क्या करना है, किसी पर्सन को क्या करना है, उसको कुछ कुछ चीजें नहीं दिखानी है, मान लो, ठीक है। कुछ कॉलम पर्टिकुलर रोज नहीं दिखाने, अभी तो मैंने कॉलम कॉलम के हिसाब से हाइड करना है ना, व्यू बनाया। अब कॉलम के रोज के हिसाब से भी बना के देखते हैं कैसे करते होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बार सारा डेटा देखते हैं क्या है, फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि हम क्या हाइड कर सकते हैं। अभी तक मैंने कॉलम हाइड किए थे उससे, ठीक है, कॉलम के हिसाब से बनाई थी। अब मुझे क्या करना है, हायरिंग डेट है जैसे, ठीक है, मैं हायरिंग डेट के हिसाब से कुछ करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया उसको सिर्फ वही वाले डेटा दिखा जिसकी डेट क्या है, मान लो मैं यहाँ आई, ठीक है, हायर डेट लिखी हुई है जिसकी, मैं चाहती हूँ उसको 90 के बाद वाले दिखे, 90 से पहले वाले नहीं दिखे, ठीक है। एक बार हम खुद देखते हैं क्या है, फिर ताकि समझ में आ जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टोटल 107 वो है, कौन है, 107 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट is greater than 1990, ठीक है। और डेट भी हमेशा किसमें देते हैं, हम्म 104 एम्प्लॉय, 80 एम्प्लॉय, ये ठीक है, ज्यादा वही थे। देखो 2000 के बाद वाले कितने हैं, मुझे उसको 2000 के बाद वाले एम्प्लॉय देने हैं, पहले नहीं देने, ठीक है। 2000 के बाद 11 एम्प्लॉय हैं, मुझे सिर्फ उन 11 की
या फिर नॉट इक्वल, मैं उसको बोल रही हूँ कि जो उससे पहले 2000 से पहले वाले ना वो एम्प्लॉय लेने हैं मेरे को, उसके 96 एम्प्लॉय थे, ठीक है, तो मुझे अब वो वाले नहीं देने उसको डिटेल। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरी क्वेरी बन गई। अब मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट व्यू ओल्ड एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे बना लिया। मतलब जो भी ओल्ड एम्प्लॉय है मुझे उनको इंक्रीमेंट करनी है सैलरी में, मान लो, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ एज, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने क्वेरी लगानी है, जस्ट जो भी उनको दिखाना है उस हिसाब से क्वेरी बनाई और मैंने उसको रन कर दिया, मेरी क्वेरी रन हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसको टेबल का नेम बता दिया, ओल्ड एम्प्लॉय नाम से बना ले। तो उसने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉय, उसने रन किया तो उसे दिख गए कितने एम्प्लॉय हैं उसकी आईडी पे, 96। अगर मैं ऐसे कह देती कि ग्रेटर लेना है तो न्यू एम्प्लॉय वाली आईडी बना ले, न्यू एम्प्लॉय। अब वो न्यू एम्प्लॉय में कितने बनेंगे, पहले बनेगी रन की, अब उसको न्यू की अलग बन गई, ओल्ड की अलग बन गई, ठीक है। अब मैंने बनाई तो मैंने वो भी है ना, तो दोनों की क्या होगी, अलग अलग बन गई, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो देखो HR डेटा यूज कर रही हूँ, उसके बीच में अगर मैं देखूँ तो व्यू कितने हैं, ये देखो, क्लिक करके देखो, एम्प्लॉय डिटेल व्यू कितने सारे बन गए। एम्प्लॉय डिटेल व्यू, डिटेल्स व्यू में क्या क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यू क्रिएट करना। एक मिनट, देखो पहले दिख नहीं रहा था ना मेरा, एम्प्लॉय टेबल मैंने अब बनाई, न्यू टेबल, न्यू एम्प्लॉय, ओल्ड टेबल, व्यू टेबल, जो मैंने अभी बनाई वो सब दिख गई। रिफ्रेश कर लेना, यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। ये बन गए मेरे सारे, मतलब न्यू वाले। अब भाई मैंने क्या किया, मैंने कॉलम कैसे हाइड करते हैं वो भी बता दिया, और मैंने रोज कैसे हाइड करते हैं वो भी दिखा दिया, ठीक है। इफ अ if a view is simple and based on one table without join, group by or aggregation, then it update updatable and changes will reflect in the base table. If the view cannot join, aggregate function, or if the view contain, कहता है कि अगर व्यू के पास क्या है, सिंपल है और एक ही टेबल से काम कर रहा है, कोई भी ज्वाइन, ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाए हैं, तो अपडेट हो जाती है ओरिजिनल वाली में। बोलता है कि अगर क्या नाम है, ज्वाइन लगा रखे हैं और एग्रीगेट फंक्शन लगा रखे हैं, ग्रुप बाय लगाया हुआ, तो क्या होगा, वो सिर्फ रीड ओनली मोड पे होता है, ठीक है। चलो ये चीज करके देखते हैं, ये करने लायक है, ठीक है। मैंने एक काम करती हूँ और कोई छोटा डेटा यूज करती हूँ, ये ज्यादा बड़ा है, बस स्मॉल कोई और डेटा यूज करके देखते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक डेटा है, हमने इतने सारे डेटा बनाया, एक स्ट्रिंग डेट करके डेटा है, एक बार वो यूज करते हैं, यूज स्ट्रिंग डेट, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग डेट डेटा, तो इसमें टेबल्स के नेम देखते हैं क्या क्या है। एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, 1 सेकेंड, उसने मुझे दिखा दिया, ठीक है। अब निधिका थी ना, मुझे इसमें निधिका की जगह निधिका रानी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपडेट करके देखती हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है ना अपडेट होता है, तो ओरिजिनल में अपडेट होता है या नहीं आता है वो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस टेबल में आए, तो हमने क्या किया, एक व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लिया।
as select employee ID and employee name as from employers। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मैंने चेक किया कि मेरी टेबल सही काम कर रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, तो इससे क्या हो गया, वेट, ये बनी नहीं थी, क्या गड़बड़ हुई इसमें? क्या कह रहा है? टेबल स्ट्रिंग एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट। अभी तो किया था, ये किया, इसमें ये किया, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल थी ना, तो एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉय है, दैट्स व्हाई। ठीक है, एरर देख लेने चाहिए, एरर से ही हमें आदत होती है कि हम कैसे करते हैं। तो मैंने अब इसको रन किया, हो गया, मेरे सबके नेम मिल गए। अब मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट की कमांड क्या थी? अपडेट क्या है? emp नेम, ठीक है। सेट, क्या सेट करना है? एम्प्लॉय नेम, क्या सेट करना है? निधिका रानी, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, चाहे वो आपकी मर्जी, जिससे मर्जी करो। एम्प्लॉय आईडी इक्वल 101, ठीक है। ये होगी मेरी अपडेट, ठीक है। और अगर मैं अब इसको रन करती हूँ तो मुझे क्या दिखाएगा? निधिका रानी। अब मैं एक चीज करती हूँ, ये तो मैंने कर दिया। अब मैं देखना चाहूंगी कि या ओरिजिनल टेबल में कुछ चेंजेस हुए हैं। ओरिजिनल टेबल कौन सी थी मेरी? ये रही, निधिका रानी, 5 ही एम्प्लॉय थे, हाँ। ओरिजिनल टेबल में चेंज आ गए, तो ये सही कह रहा था। अगर क्या है, अगर जॉइंट्स वगैरह नहीं लगे हुए, टेबल सिंपल है, तो ओरिजिनल चेंजेस वहां आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करके देखते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय नेम, क्या कह रहा है कि नहीं हो सकता ये, ठीक है। एक मिनट रुको, एरर क्या शो कर रहा है कि ये एक व्यू टेबल है, बेस टेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ भी इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ खत्म होता है मेरा ये व्यू का। तो हम ड्रॉप, अगर हमारा काम होने के बाद अब मेरे पास इतने सारे व्यूज हैं, अगर मैं क्लिक करके देखूं, ठीक है। अब मैं आई अपने इस पे, अपने डेटाबेस पे आती हूँ, ठीक है। अब ये रहा मेरा डेटाबेस, इसमें व्यूज देखो कितने हैं, एक ही है वैसे, ठीक है। नहीं, रीसेट करूँ, एक ही है। हाँ, एक ही व्यू है। अब मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप भी कर सकती हूँ। कैसे करूँगी? ड्रॉप एम्प्लॉय नेम को बताना तो पड़ेगा ना क्या है, देखें लिख के, ड्रॉप व्यू एम्प्लॉय, कर दिया ड्रॉप। अब देखूँ मैं, यहाँ पे दिखा रहा है व्यू में कुछ है ही नहीं, अकेला है। ये होगा मेरा व्यू का टॉपिक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सीटी, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सीटी क्या है? सीटी, a CT is a second, क्या कह रहा है? A CTE is a temporary result set that you can reference with a SQL query like a short-term reusable subquery। CTE क्या है? CTE होता क्या है? Common Table Expression,
नॉर्मली एक टेबल बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट दैट टेम्परेरी हम एक टेबल के फॉर्म में एक रिजल्ट सेट स्टोर कर लेते हैं। यू कैन रेफर विद इन एसक्यूएल क्वेरी, जिसको हम एसक्यूएल किसी भी एसक्यूएल क्वेरी में रेफर कर सकते हैं लाइक अ शॉर्ट टर्म, और इसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, अब हम करते क्या है सीटी में, चलो करते हैं क्रिएट करके देखते हैं। थोड़ी सी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी कर लेते हैं। तो सीटी हम बनाते कैसे हैं, मैंने विद सीटी टेबल एज, मैंने उसमें से कुछ भी मैक्सिमम निकाल लिया। ठीक है, हम आते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है हम आए यहाँ, यहीं पे करते हैं। सीटी होता क्या है, ठीक है, अगर मुझे सीटी टेबल बनाना है, मुझे चाहिए सबसे पहले मैं करना क्या चाहती हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, मेरा टारगेट ये है। ठीक है, करके दिखाती हूँ तभी ज्यादा समझ में आएगा, वरना आएगा भी नहीं। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम whose salary is greater than average salary in each and every department। मुझे हर डिपार्टमेंट की ना, पहले तो मुझे क्या चाहिए, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम ही देख लेते हैं, सिलेक्ट, पहले तो नहीं देखना पड़ेगा कि मेरी इस टेबल में कौन सा डेटा यूज कर रही हूँ मैं, एचआर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं एचआर यूज कर ली हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने एम्प्लॉयज टेबल यूज की, उसमें क्या है, एम्प्लॉय का नेम फर्स्ट नेम। अब मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सबकी सैलरी का एवरेज की भी सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मुझे जिसकी भी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, ठीक है, मुझे वो सब चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैंने लिखा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, नॉर्मल क्वेरी देख रहे हैं अभी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, देखूं रन करेगी, हाँ तो अभी तो वेयर तो खाई गई इसका, वेयर एवरेज सैलरी, ठीक है, मुझे सैलरी भी चाहिए और एवरेज सैलरी भी चाहिए, दोनों चाहिए। मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, उसकी एवरेज सैलरी भी दिखा दे, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, वेयर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज, ये होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो होंगे नहीं। अभी देखते हैं गलत करेगी क्या सही करिए, अभी भी कुछ करना, एवरेज सैलरी नहीं मिली उसको, क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो तो है ही नहीं, पहले डिपार्टमेंट आईडी नहीं किया, अब मुझे नॉर्मल क्वेरीज करनी पड़ेगी, देखो नहीं हो रहा ना, ये सिटी से होगा, अब मुझे पहले पहले क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी जहां मेरे पास सबके पास एवरेज सैलरी हो। तो मैंने बनाया फर्स्ट नेम, क्योंकि चलेगा तो सही, पहले सबसे पहले एग्जीक्यूशन क्या करेगा, फ्रॉम एम्प्लॉयज में जाएगा, फिर वेयर वाली चेक करेगा, जबकि एवरेज कॉलम तो है ही नहीं, तो वो एग्जिट नहीं करता, ये चीज कल भी आई थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, फर्स्ट नेम, सैलरी, एंड मैंने एक और कॉलम बनाया एवरेज सैलरी नाम करके। मम्मी द, तो क्या थी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सैलरी, एवरेज सैलरी, एज एवरेज सैलरी को मैंने एवरेज सैलरी का एक कॉलम बना लिया। ठीक है, एवरेज सैलरी फ्रॉम किस में से, कौन सी टेबल है, एम्प्लॉयज। ठीक है, पहले हम इतना रन करते हैं, इसमें भी कुछ एरर दिखाया उसने,
क्यों? क्योंकि मैंने ग्रुप बाय नहीं लगाया, और क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के बना नहीं बनते हैं। ग्रुप बाय, देखो एरर देखे बिना ऐसे तो हम सिंटेक्स याद नहीं कर सकते, एरर देखने की आदत होती है तो हम क्या करते हैं ठीक कर लेते हैं, हमें सिंटेक्स रटने नहीं पड़ते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, अब देखे अभी भी नहीं हुआ, वाई? सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय where salary is greater than average salary। 1 सेकेंड, क्या एरर है भाई? अब देखो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम तो हो ही नहीं सकती कभी भी, फर्स्ट नेम कैसे आएगा, सैलरी कैसे आएगी, क्योंकि ये तो एग्रीगेट फंक्शन है, आउटपुट इतनी सारी कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सही तरीके पे कैसे करना है। डिपार्टमेंट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, उसने मुझे दिखा दी। ठीक है, कैसे दिखा सकता था ये नेम, जबकि सिर्फ एवरेज दिखानी थी ना मुझे उनकी, हर डिपार्टमेंट की एवरेज दिखा सकता है वो, एम्प्लॉय के नेम कैसे दिखाएगा, फर्स्ट नेम वगैरह। एक बार ही आएगी ना, ग्रुप में कभी ऐसे नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने अब एक बार के लिए डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, मुझे एम्प्लॉय के नेम भी चाहिए है, हुज सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ठीक है, मुझे अब एवरेज सैलरी मिल गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई विद सीटीई टेबल, सीटीई टेबल कुछ भी नाम रख सकते हैं, एज सीटीई टेबल मैंने रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये मैंने क्वेरी स्टार्ट की, यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं, ये मैंने क्वेरी स्टार्ट की, यहाँ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ये टेबल बन गई। टर्मिनेटर नहीं लगेगा क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है मेरी क्वेरी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक सीटीई टेबल बना ली, यहाँ से इसे बोलते हैं, ये होती है सीटीई टेबल। टेबल बन गई मेरी। अब मुझे जो चाहिए है, मैंने टेबल तो बना दी। ठीक है, एक गड़बड़ की मैंने, कि मैंने ना इस कॉलम को नाम नहीं दिया। अगर मैं नाम नहीं दूंगी तो इस टेबल में इसका नाम नहीं आएगा, एज एवरेज सैलरी। ठीक है, इस टेबल में इसका नाम नहीं आएगा तो मेरा काम भी नहीं बनेगा। तो मैंने टेबल में नाम दिया। अब मुझे क्या क्या चाहिए वो बताना है। मैंने फर्स्ट नेम मांग लिया, डिपार्टमेंट की आईडी मांग ली, सैलरी मांग ली। ठीक है, किससे मांगी, एम्प्लॉय टेबल से, ज्वाइन कर दिया अपने टेबल से। एक बार करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। ये मेरी बन गई वर्चुअल टेबल टाइप की है कुछ। ठीक है, मेरी एक टेबल बन गई एक बार। तो मैंने सिलेक्ट, मेरे को अब ओरिजिनल टेबल में से जो जो चाहिए मैंने वहां पे लिख लिया। मैंने मांगा, मुझे क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और मुझे सैलरी चाहिए। अब मुझे, मेरे पास दो टेबल होगी, एक सीटी वाली टेबल, एक असली टेबल। मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी टेबल से चाहिए, वरना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट ई फर्स्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, मैंने उसका ऑब्जेक्ट किया, मैंने बोला कि मुझे यहां से चाहिए, तो मैंने ज्वाइन किया किससे, सीटीई टेबल, सीटी टेबल पे। ऑन किसके बेसिस पे किया, बताना भी तो पड़ेगा ना, कुछ तो कॉमन होगा दोनों में। मैंने बोला ई कॉलम में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको सीटीई टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके साथ कर दे। तो मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, मैंने ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करते हुए मुझे सीटी टेबल का शॉर्टकट टीम दे देना चाहिए, तभी उसको पता चलेगा ये है। ठीक है, फिर मैंने कौन से कॉलम पे जोड़ना है वो बता दिया। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए जिसमें, अब मुझे क्या चाहिए, वेयर, वेयर क्या, वेयर क्या चाहिए, जहां पे सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है, एम्प्लॉय टेबल में जो सैलरी है किसके किससे ग्रेटर हो, ग्रेटर देन हो जो सीटी टेबल में जो
एवरेज सैलरी के कॉलम से में है उससे ज्यादा, नहीं इक्वल हो, ज्यादा वाला नहीं चाहिए ना, इक्वल चाहिए, जिसकी उन्हीं एम्प्लॉय के नेम चाहिए ना, इक्वल हो। और यहाँ मेरी क्वेरी होगी बंद, कंट्रोल एंटर, ये हो गया मेरा काम। ठीक है, मुझे वो एम्प्लॉय मिल गए जिनकी सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी एवरेज सैलरी भी साथ में दिख जाए ताकि मुझे पता चल जाए क्या सीन है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा सीटी टेबल से मुझे एवरेज सैलरी का कॉलम भी दे ही दे। अब देखें, ठीक है, तीन एम्प्लॉय दिखा रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, मैंने ग्रेटर देन बोला था और मैंने इक्वल कर दिया, जिसकी एवरेज सैलरी के इक्वल है वो दिखाएगा ये। अब आगे ठीक, ठीक है, एवरेज सैलरी मेरी इस डिपार्टमेंट में कितनी बन रही है, इतनी। अगर मैं चाहूँ तो डिपार्टमेंट आईडी भी बोल सकती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए चीजों का। ई में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी 20 में माइकल है, जिसकी एवरेज सैलरी जिसके डिपार्टमेंट की 9500 है और इसमें 13,000 है इसकी, तो ज्यादा होगी ना, तो ये होगी मेरी एक सीटी। तो एक काम करते हैं, एक और करके देख लेते हैं, यहीं पे हम फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, या फिर बाकी काम करते हैं प्रैक्टिस सेट में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।